हम उन ठाकुर को प्रणाम करते हैं, उन परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कौन? जो सत चित और आनंद स्वरूप है, जो सत स्वरूप है, जो चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जो सत घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा है, हम उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तमोह निशालवलेशा, उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो कैसा है? वो सत स्वरूप वाला है, वो चिद स्वरूप वाला है, वो आनंद स्वरूप वाला है। वो सत स्वरूप है अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। चिद स्वरूप है, वो चैतन्य है अर्थात जितने भी जड़ चेतन जीव हैं सब में वो प्रतिभाषित हो रहा है। वो परमात्मा चिद है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है अर्थात अभिव्यक्त रूप में वो परमात्मा विराजमान है। अच्छा, परमात्मा करता क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, वो परमात्मा इस संसार को ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है। वो परमात्मा इस ब्रह्मांड को का पालन करता है। वो परमात्मा इस ब्रह्मांड का संहार करता है अर्थात वो परमात्मा हमको आपको बनाता है, हमको आपको जन्म देता है। जन्म देने के बाद वो परमात्मा हमारा आपका पालन करता है। आपको सच बताऊं, ये मानव शरीर जो हमको आपको मिला है, ये मानव शरीर हमको भगवान ने पशु क्यों नहीं बनाया? पशु बनना ठीक है, लेकिन मानव बनकर के पशु बनना अच्छा नहीं। मानव बनकर के पशुता का त्याग करना चाहिए, पशुता को धारण नहीं करना चाहिए। पशु को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, लेकिन मानव को उचित अनुचित का ज्ञान है। इसलिए भगवान ने मानव शरीर दिया। कबहु करे करुणा नर देहि, और देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर, तब हमको आपको मानव शरीर प्रदान करते हैं। ये भगवान की अदम्य करुणा का परिणाम है जो हमको आपको मानव शरीर मिला है। भगवान हमको आपको बनाते हैं, हमारा आपका पोषण करते हैं, फिर भगवान सत्कर्म करा करके नरक का प्रलोभन दिला करके, स्वर्ग नरक का परिज्ञान करा करके, स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन दे करके हमसे सत्कर्म कराते हैं। और उसी सत्कर्म के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। हमको नरक का भय नहीं होता तो आज हम भागवत नहीं सुनते। आज हमको भगवान की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती तो हम भागवत नहीं सुनते। कहीं न कहीं हमको भय है, कहीं न कहीं भगवान से प्रेम है, अनुराग है, तब हम भागवत सुनने के लिए बैठे हुए। भय बिन होय न प्रीति, बिना भय से प्रेम नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान इस संसार का सृजन करते हैं, फिर इसका पालन करते हैं, फिर इसका संहार करते हैं। अर्थात सत स्वरूप से भगवान सृजन करते हैं, चिद रूप से भगवान पालन करते हैं, और आनंद स्वरूप से भगवान लीला का संवरण करते हैं, इसका विनाश कर देते हैं, महाप्रलय कर देते हैं। लेकिन स्वयं भगवान में न तो सृजन है, न भगवान का पालन है, न भगवान का प्रलय। भगवान की कृपा से यह प्रकृति,
ये दृश्यमान जो प्रपंच है, ये सृजनात्मक भाव को, पालनात्मक और संहारात्मक भावों को प्राप्त होता रहता है, लेकिन भगवान में न तो किसी के द्वारा भगवान का सृजन है, न भगवान का पालन है, न भगवान का लय। भगवान तो सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और भगवान क्या करते हैं? हमारे आपके तापों को नष्ट करते हैं। हमारा चाहे जिस प्रकार का ताप हो, चाहे जिस प्रकार का कष्ट हो, जब जीवात्मा भगवान के शरण में जाता है तो भगवान जीवात्मा के ताप को नष्ट कर देते हैं। ताप त्रय विनाशाय, चाहे वो आध्यात्मिक ताप हो, चाहे वो भौतिक ताप हो, चाहे वो दैवीय ताप हो, सारे तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। किसी प्रकार का ताप नहीं रह जाता है जब जीवात्मा भगवान के शरण में जाता है। यह भागवत जीवात्मा को भगवान के शरण में ले जाने का साधन है। जब हम सच्चे मन से, प्रेम से भगवान की कथा के लिए भगवान के कथा पंडाल में विराजमान होते हैं तो हम भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। हम भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। जीवात्मा का अगर उस समय प्राणांत हो जाए तो वह जीवात्मा चाहे जैसा हो, उसको नरक नहीं मिलेगा, उसको भगवत कृपा से, कथा के प्रभाव से उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवान हमारे सारे तापों को नष्ट कर देते हैं। और ऐसे श्री कृष्णा ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना, हम किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री कृष्णा वयं नमः। किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री कृष्णाय। अच्छा, कह देते कृष्णाय वयं नमः तब, लेकिन नहीं कहा श्री कृष्णाय वयं। श्री माने जानते हैं क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी जी। श्री कृष्णाय, श्री कृष्णाय माने श्री राधा कृष्णाय। श्रिया सहितम कृष्ण श्री कृष्ण तम श्री कृष्णाय श्री राधा कृष्णाय श्री रुक्मिणी कृष्णाय वयं नमः। जो राधा रानी के साथ विराजमान है, जो भगवती राजराजेश्वरी वृंदावन विहारिणी वृषभान जी के साथ, भगवती राधा रानी के साथ विराजमान है, हम उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। मिलकर के हम सब प्रणाम करते हैं। जिनका संबंध भगवती राजराजेश्वरी वृषभानु नंदिनी से है, जो कृष्ण वल्लभा भगवती राधा रानी है, उनके पास जो बैठे रहते हैं, हम उन श्री कृष्ण के सहित, राधा के सहित श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। आपको बता दें, जो सबकी सेवा करती हैं उनका नाम श्री है। जो सबकी सेवा करती, जो सबकी, हमारी भी सेवा करती हैं, आपकी भी सेवा करती हैं, जो सबकी सेवा करती हैं। और आपको बताएं, जो विशेष रूप से भगवान की सेवा करती हैं उनका नाम श्री श्री है। उनका नाम श्री है। श्रयते हरिम यासा श्री। जो भगवान श्री हरि की सेवा करती हैं, जब भगवान नारायण कृष्ण के रूप में आते हैं तो भगवती लक्ष्मी राधा के रूप में आकर के ठाकुर जी की सेवा करती हैं। जब परमात्मा श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं तो भगवती लक्ष्मी सीता के रूप में आकर के श्री राम की सेवा करती है। जब भगवान
नारायण के रूप में आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं, तो भगवती लक्ष्मी के रूप में आकर के सेवा करती हैं। जो भगवान की सेवा करते हैं उनका नाम श्री है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवती श्री के साथ विराजमान है, उनके द्वारा जो सेवनीय है, उन भगवान श्री कृष्ण की हम आराधना करते हैं। और एक बात बताऊं, जिसकी सेवा ठाकुर स्वयं करते हैं, हम उन श्री के साथ, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण की को प्रणाम करते हैं। श्रीयते श्री कृष्णेनापि यासा श्री किंवा हरिणापि श्रीयते यासा श्री। हरि के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा जिन भगवती लक्ष्मी की सेवा होती है, उन लक्ष्मी के साथ जो विराजमान है, उन भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा करते, उनको प्रणाम करते हैं। एक बार रसखान जी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे। ढूंढते 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 बहुत परेशान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहीं मिले नहीं। क्या बताऊं, रसखान बहुत परेशान, भगवान नहीं मिल रहे। सबके पास गए, भैया कृष्ण का पता बताओ, कृष्ण कहाँ है, कहाँ मिलेगा कन्हैया, कन्हैया कहाँ मिलेगा। तो कन्हैया मिलेगा हो तो बड़ा नटखट है। विद्वानों के पास नहीं मिले, साधकों के पास चले गए, भैया आप ही बताओ कृष्ण कहाँ मिलेंगे। नहीं बता पाए, हार गए। सब यही कहते, कृष्ण तो सर्वत्र है। सब जगह ढूंढा, वृंदावन की गलियों गलियों में ठाकुर को ढूंढा, लेकिन तिवारी जी कहीं ठाकुर नहीं मिले। वेदों में ठाकुर को ढूंढा, वेदों में ठाकुर को नहीं पाया। रसखान में क्या बात है, ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन। वेदों में ढूंढा भगवान को, लेकिन वेदों में भी भगवान को नहीं पाया। रसखान में ये आपको मिलेगा नहीं, भक्तों बहुत छाट करके दे रहा हूं। वेदों में ढूंढा, भगवान नहीं मिले। कहां गए, पुराणों में ढूंढा, पुराणों में भगवान को नहीं पाया। 17 पुराणों में ढूंढ डाले, नहीं पाए। अच्छा, संगीत में ढूंढा, बड़े गाने वाले बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन भगवान को नहीं पाए। ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन। अरे ढूंढत ढूंढत हे हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगाए। किसी ने भगवान का पता नहीं बताया, भगवान कहाँ। लेकिन एक जगह रसखान ने भगवान को देख लिया। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, अब बैठो भलोटत राधिका पायन। लेकिन इस निकुंज में उस कृष्ण भगवान को मैंने देख लिया कि वो राधा रानी के पैरों को दबा रहे थे। क्या बात है, जो भगवती राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं वो भगवती राधा श्री तत्व। ऐसे राधा रानी के साथ, श्री तत्व के साथ जो विराजमान रहने वाले निकुंज में बैठे हैं, निकुंज में विराजमान है, निकुंजेश्वरी के साथ उन भगवान निकुंज को हम प्रणाम करते हैं, कन्हैया को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णा वयं नमः। जो स्थावर जंगम जिसका सहारा पकड़ते हैं, सारे स्थावर सारे जंगम, जड़ चेतन जग जिसका सहारा पकड़ते रहते हैं, वो श्री तत्व कौन है, वो भगवती राधा रानी।
श्रीयते सर्वैर जगदभिस्थावरैः जंगमैश्च यासा श्री ही। वो श्री तत्व तो केवल हमारी राधा रानी। और आपको बताऊं, जो सुने उसका नाम श्री है। श्रृणोति श्री, जो हमारी सुनती है, हम सब लोगों की सुनती है करुण पुकार को। वो कौन है? वो भगवती राधा रानी, वो श्री तत्व। ये भागवत है, सुन लो, थोड़ा सा सुना दे रहा, आप बैठे हैं इसलिए सुना दे रहा। वो श्री तत्व। मैं बताऊं आपको, जो भक्तों की दुख गाथा को सुनती है और सुन करके भगवान को सुना देती है, वो कौन है? वो श्री तत्व भगवती राधा रानी। जो हम जैसे जीवात्माओं की, जो हम जैसे सांसारिक प्राणियों की दुख गाथा को श्रवण करके क्या करती हैं? सुन लेती हैं। फला व्यक्ति दिल्ली बाजार का, जो कथा में आता था, आज बहुत दुखी है। उस व्यक्ति की दुख की विविध गाथा को, उसके विविध कष्ट को हमारी भगवती लक्ष्मी जी सुनती है। और सुन करके क्या करती हैं? जब भगवान का चरण दबाती हैं, जब भगवान का चरण दबाती हैं और भगवान को प्रसन्नमय देखती हैं, प्रसन्नता में देखती हैं, तो धीरे धीरे चरण दबाती हुई भगवती भगवान से निवेदन करती हैं, ठाकुर मेरा एक भक्त बहुत दुखी है। भगवान लक्ष्मी जी की उस बात को सुन करके जीव के ऊपर करुणा कर देते हैं। जब तक माँ की कृपा नहीं होती है, तब तक पुत्र के ऊपर पिता की कृपा नहीं प्राप्त होती है। श्रोति भक्तानां दुख गाथा श्रुत्वा च भगवन्तं श्रीमन्नारायणं श्रावयति यासा श्री। जो भक्तों की दुख गाथा को श्रवण करती है, पुनः श्रवण करके और उसको भगवान को सुना देती है, भगवान में निवेदित कर देती है, भगवान को कृपा के लिए मजबूर कर देती है, वो भगवती राधा रानी श्री तत्व। ऐसे श्री तत्व के साथ जो विराजमान ठाकुर हैं, उनका नाम श्री कृष्ण भगवान है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को, ऐसे कन्हैया को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवत प्राप्ति में बाधक तत्व हैं, उनका जो समूल उन्मूलन कर दे, उसका नाम श्री तत्व है। और वो श्री तत्व केवल भगवती राधा रानी, वो भगवती राधा रानी, वो श्री तत्व। श्रीनाथ भक्तानां दोषां हिनस्तेति श्री, वो भगवती श्री है। जो जीवात्मा के साधकों के अंतःकरण में विवेक वैराग्यादि गुणों को जो परिपक्व कर देती है, विवेक वैराग्यादि गुणों से जो जीवात्मा को परिपक्व कर देती है, मजबूत कर देती है, दृढ़ कर देती है, वो भगवती राधा रानी श्री तत्व है। उनका पावन चरित्र भागवत में विराजमान। श्री राधि परिपक्वान करोति शुभगान इति श्री। ऐसी भगवती राजराजेश्वरी, वृंदावन अधीश्वरी, वृषभानुनंदिनी,
श्री राधा रानी के साथ जो विराजमान है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। श्रिताशन्ये शर्वैः श्रयशिरमणं संसृतगिरः शृणोषि प्रेयांसं श्रितजनवचः श्रावयसि च शृणासे तत्तोषान् जननी निखिलां सर्वजगति गुणैः श्रीणासि त्वं तदिह भवति श्रीरिति विदुः। ऐसी भगवती राधा रानी के साथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में विराजमान है। वो भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा रानी के साथ इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष में विराजमान है। इसके पत्तों पत्तों में, इसके शाखाओं शाखाओं में, इसके प्रत्येक अक्षरों में, मात्राओं में, शब्द समूह में श्री राधा तत्व, श्री कृष्ण तत्व विराजमान है। इसको सुनो भक्तों, प्रेम से इसको श्रवण करना चाहिए। ऐसे नंदनंदन हृदयेन्द्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। यही तो जीवन का आनंद है। मैं कहां तक बताऊं आपसे। गोपिकाएं तो कहती हैं, जब से देखी मैं तेरी झांकी, नैनों में बसी मूरति बाकी। जब से देखी तेरी झांकी, नैनों में बसी मूरति बाकी। मैंने छोड़े जगत के लाज शर्म, अब तो खुद ही दीवाने बन बैठे। अब तो खुद ही दीवाने बन बैठे। उन्मत्त हो जाओ भगवान के प्रति। ये मध्यौषिक संसार मुझे क्या कहेगा। इधर उधर टहलने से अच्छा है कि हम भगवान की कथा में डूब जाएं, भगवान की कथा में बैठ करके भगवान की कथा को सुने। मैं निवेदन कर रहा हूं भक्तों, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। मैं निवेदन कर रहा हूं, कालव्यामुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण काल व्याल मुखग्रास। काल एवो व्यालः सर्पः तस्य मुखस्य ग्रासः। काल किसको कहते हैं? काल का नाम क्या है? काल ही व्याल है, एक विशेष प्रकार का सर्प है, अजगर है, जो हम आप सबको निगल रहा है, खाने के लिए तैयार है। वो किसी को छोड़ता नहीं है, हमारे पूर्वजों को भी खा डाला। अब तक जितने आते गए वो काल रूपी ज्ञान सबको खाता रहा, हमको भी खाने के लिए तैयार है। वो किसी को छोड़ेगा नहीं, राजा हो या रंग हो, फकीर हो, कोई काल का ग्रास तो सब करेंगे। वो काल हमको आपको खाने के लिए तैयार है। माया महाराज
अच्छा, हमारी रक्षा कैसे होगी? हम तो भाई बहुत बड़ा प्रवचन करता है, हमारी रक्षा हो जाएगी? भैया तो भी रक्षा नहीं होगी, काल आपको भी खाएगा। अच्छा, एक ने कहा भैया हम तो रात दिन कथा सुनते रहते हैं, तो हमारी तो रक्षा हो जाएगी, काल का प्रभाव हमारे ऊपर व्याप्त नहीं होगा। तो कहा भैया इस फिराक में मत रहना, चाहे रात दिन कथा सुनते रहो, लेकिन काल आपको भी खाएगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म लेने वाले की मृत्यु तो सुनिश्चित है ना, खाएगा। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश कहा महाराज इस फिराक में मत रहो कि हम व्यास हैं, हम श्रोता हैं, हम अवध निवासी हैं, वृंदावन निवासी हैं, काल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा, तो काल का प्रभाव आपके ऊपर भी होगा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुतेन, मुंडकोपनिषद की श्रुति कहती है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, यह आत्मज्ञान, यह आत्म तत्व की प्राप्ति, ये भगवत रूपी परम तत्व की प्राप्ति ये केवल प्रवचन से संभव नहीं। तो कहा हम प्रवचन नहीं, हम तो विद्वान आदमी, शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है, हमको तो मिल जाएगा। तो कहा नहीं, न मेधाया, आपकी प्रज्ञा से भगवान आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रवचन से ठाकुर नहीं मिलेंगे, प्रज्ञा से बुद्धि से भगवान नहीं मिलेंगे। तो हमने बहुत दिनों तक भगवान की कथा सुनी है, तब भगवान हमको मिल जाएंगे। कहा भैया तो भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। न बहुधा श्रुतेन, आप बहुत श्रवण करने से भगवान आपको नहीं मिलेंगे। तो कहा कैसे मिलेंगे? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुतेन, मिलेगा वो ठाकुर कैसे? यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, जब ठाकुर स्वयं अपने आप, जब तक आपको वर्ण नहीं करेगा, जब तक ठाकुर अपने आप स्वयं आपको अपनाएंगे नहीं, आपको स्वीकार नहीं करेंगे कि आप मिले हो, तब तक ठाकुर नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं मिलेंगे। ऐसा सत्कर्म करो, माता पिता गुरु सास ससुर की ऐसी पूजा करो, यही भागवत है। हम अपने माता पिता की सेवा करें, हम अपने गुरु गोविंद की सेवा करें, हम अपने सास ससुर की सेवा करें। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम का? आपके माता पिता भूखे रहे, आपके सास ससुर भूखे रहे, और आप मस्ती में पंखे की हवा लो। इससे तो जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। तो भगवान जब तक आपको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ठाकुर स्वयं आपको वर्ण नहीं करेंगे कि नहीं ये फला जीवात्मा मेरा है, तब तक हमारी मुक्ति नहीं मिलेगी।